कि जिस दिन से पिया गए ऐ लोगों पे माना गौ से आदम का, जिस दिन से पिया गए लोगों पे माना गौ से आदम का, अरे उस दिन से ज़माना कहता है दीवाना गौसे आज़म का, उस दिन से ज़माना कहता है दीवाना गौसे आज़म का। और ये मेरी अकीदत कहती है तुम देखना रोज़े महशर में, कि ये मेरी अकीदत कहती है ये मेरी अकीदत कहती है तुम देखना रोज़े महशर में, कि जन्नत में यकीनन जाएगा मस्ताना गौसे आदम का। नारे रिसालत मज़हबे इस्लाम जश्ने गौसुल वरा फैज़ाने हुजूर गौसे पाक, नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, अल्लाह सबकी मोहब्बतों को सलामत रखना। पेशे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारी बस्ती वालों को इजाजत दे रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं और हम सब उनका जिक्र सुनने के लिए जमा हैं, क्योंकि गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब तक मैं किसी को इजाजत नहीं देता उस वक्त तक उसके लबों पर उसकी जुबान पर मेरा नाम भी नहीं आता है। आज उन्होंने हमारी बस्ती वालों को इजाजत दी, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया के उनके नाम की महफिल मुनक़िद की। हम सब के सब दरबारे गौसियत में अपनी अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए जमा हो गए। अल्लाह पाक हमारी इस हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको हुजूर सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला के फैज़ान से माला माल फरमाए। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी सिर्फ 5-10 मिनट बात करनी है और अपनी जगह लेनी है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया आयत करीमा पढ़ी, कुरान में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना तो कोई खौफ है और ना ही है उन्हें कोई गम। मुसलमानों, खौफ और गम क्या हो, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह तबारक व तआला भी उसका हो जाता है, अल्लाह भी उसका हो जाता है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये औलिया इकराम जो है इन्हें कोई खौफ नहीं है, इन्हें कोई गम नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये बेखौफ और बेगम है। जब कोई बंदा मोमिन इन बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर होता है, इनके आस्थानों पर आता है और जाता है, इनके नाम की महफिलें मुनक़िद करता है, इनके नाम की नज़र नियाज़ का इस्तेमाल करता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, निस्बत जो होती है वो बहुत बड़ी चीज हुआ करती है, निस्बत से मुमताज हुआ करती है, निस्बत के बाइस वो इंसान भी बेखौफ और बेगम हो जाया करता है। और जब कोई बंदा मोमिन ऐसी महफिलों में शरीक हुआ करता है, खुदा की कसम वो खुदा की मग़फ़िरत और बख्शिश भी पा दिया करता है। हम किस्मत के सिकंदर हैं, बड़ी अच्छी महफिल में बैठे हुए हैं, लेकिन इस महफिल से कुछ ना कुछ पैगाम लेकर के जाए। ये माह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये 11वीं का महीना चल रहा है, उनकी बिरयानी की प्लेट में हाथ डालने से पहले हम ये सोचे कि ये जो हम जिनकी नजर नियाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके नाम की बिरयानियां खा रहे हैं, जिनके नाम की अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया खूब बिरयानियां खा रहे हैं, जिस तरीके से इसकी तारीख अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इस माह मुक़द्दस की तारीख बढ़ती हुई नजर आएगी, वैसे ही वैसे सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वालों की, उनके मानने वालों की, उनके मुरीदों की अकीदत मोहब्बत उल्फत उभरती हुई नजर आएंगी। लिहाजा उनकी जिंदगी को हम पढ़ें, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी है, उनकी जिंदगी से हम अपना सबक हासिल करें। खुद सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि जिनकी महफिल में बैठे हैं, आप फरमाते हैं मेरे 25 साल इस तरीके से गुजरे हैं कि मैंने दरख्तों की छालों को खा करके अपना गुजारा
वाह वाह जिंदाबाद, बहुत खूब। 25 साल इस तरीके से गुजरे कि मैंने दरख्तों की छालों को खा करके गुजारा किया। कौन फरमाते हैं? ये शहंशाह बगदाद 11वीं वाले पीर फरमाते हैं कि मेरे 40 साल इस तरीके से गुजरे कि मैंने 40 साल तक ईशा के वुदू से फजर की नमाज अदा की। ये तो हमारी समझ में नहीं आ रही और ये करामत की समझ में नहीं आ रही, ये भी समझ में नहीं आ रही। देखिए, याद रखें, वो काम जो अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ना कर सके, वो काम जो इंसान के लिए मुहाल हो, वही काम अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता करदा से किसी अदीदान मिल्लत इस्लामिया वही काम कोई नबी करके दिखाए तो उसको मौजिज़ा कहते हैं। वही काम अल्लाह की अता से अगर कोई वली करके दिखाए तो उसको करामत कहते हैं। और करामत कहते ही उसको यार जो समझ में ना आए। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, मेरे हुजूर सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी जिंदगी को पढ़ें, इनकी जिंदगी को देखें। अदीदान मिल्लत इस्लामिया फरमाते हैं मेरे 25 साल इस तरीके से गुजरे कि मैंने दरख्तों की छालों को खा खा के अपना गुजारा किया है। मुसलमानों, इन बुजुर्गों ने, इन औलिया इकराम ने सबसे पहले अल्लाह के घरों को आबाद किया है। जब इन्होंने अल्लाह के घरों को आबाद किया तो रब्बे कायनात ने इनके आस्थानों को आबाद कर दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर देखिए इनका डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के फयूद और बरकत से मालामाल होते हुए नजर आ रहा है। नारे तकबीर वरा। इनकी जिंदगी को हम अपना सबक बनाएं, इनके नक्शे कदम पर चल करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। रब खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है, मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। वो से वो देखता है, मैं उसकी ज़बान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। फिर वो जो मुझसे मांगता रहता है मैं उसको अता करता रहता हूँ। तो मुसलमानों पता ये चला इन औलिया इकराम से अल्लाह भी मोहब्बत करता है और उसकी मखलूक भी मोहब्बत किया करती है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अमीन से कहता है, जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना मुक़ीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इमाम साहब तशरीफ ले आए। बार के अदीदान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिब्रील अमीन मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। अब जिब्रील अमीन भी मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि जिब्रील अमीन आसमान वालों में ऐलान कर देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फला बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा ये आसमान वालों तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। अब आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। यहाँ तक कि अल-मुख्तसर ये है, ये मकबूलियत ज़मीन वालों में उतारी जाती है तो ज़मीन पर चलने वाले तमाम के तमाम अफराद अदीदान मिल्लत इस्लामिया तमाम की तमाम मखलूक जो है इससे मोहब्बत करती है, इसकी हयात ज़ाहिरी में भी मोहब्बत करती है और बातें विसाल के भी किया करती है। हम रामपुर की सरजमीन पे देखें, रामपुर के शहंशाह हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लोगों की हयात ज़ाहिरी में भी उनसे मोहब्बत किया करते थे और आज भी कर रहे हैं। उनके आस्थाने पर आते हैं, जाते हैं, उनके नाम की महफिलें मुनक्किद कर रहे हैं। आप हरेता की सरजमीन पे देखें, सैयद सलामत मियां रहमतुल्लाह अलैह, सैयद शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह, धर्मपुरा की सरजमीन पे देखें, हाजी मियां रहमतुल्लाह अलैह, उनकी हयात ज़ाहिरी में भी हमारे गांव के हमारे बुजुर्ग उनसे मोहब्बत किया करते थे, आज भी कर रहे हैं। उनके नाम की महफिलें मुनक्किद कर रहे हैं, उनके नाम की नजर नियाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके फयूज़ और बरकत से मालामाल हो रहे हैं। अल्लाह इन तमाम बुजुर्गान दीन की तुरबतों पर रहमतों के फूल निछावर फरमाए। सरकार हो से आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोग उनकी हयात ज़ाहिरी में भी मोहब्बत किया करते थे और आज भी कर रहे हैं। ये मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है 2 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म। अदीदान मिल्लत इस्लामिया मोहब्बत का सिला तो देखें आप, 11वीं वाले पीर से जो हम मोहब्बत करते हैं वो फरमा क्या रहे हैं। 11वीं वाले पीर फरमाते हैं मेरे चाहने वाले का, मेरे मानने वाले का, मुझसे अकीदत और मोहब्बत रखने वाले का उस वक्त तक इंतकाल ही नहीं होता है जब तक कि वो अपने गुनाहों से तौबा न करे, जब तक कि वो अपने गुनाहों से तौबा न कर ले। आप कहेंगे मौलाना
ये वहदतुल असरार इस्लामिया, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि बगदाद शरीफ से मुत्तसिल एक गांव है जिस गांव का नाम कुतियाना है। क्या नाम है? कुतियाना नाम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके अंदर लिखा है कि सैयदुना सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चाहने वाला, आपका मानने वाला, आपके नाम की महफिलें मुनक्किद करने वाला, आपके नाम की नजर न्याज का एहतमाम करने वाला रहा करता था। अल मुख्तसर ये है, उसका इंतकाल हो जाता है, ऐलान आम हो जाता है कि सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला के चाहने वाले का, उनके मानने वाले का, उनके नाम की महफिलें मुनक्किद करने वाले का, उनके नाम की नजर न्याज का एहतमाम करने वाले का इंतकाल हो गया है और फला वक्त में उनकी नमाज़े जनाजा अदा की जाएगी। अब लोग उसी वक्त में आते हैं, गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं, तैयार कर देते हैं। अब नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए उसकी चारपाई को उठाया जाता है ताकि नमाज़े जनाजा पढ़ी जाए। लिहाजा जैसे ही चारपाई को हाथ लगाया जाता है उठाने के लिए ताकि उसकी नमाज़े जनाजा अदा की जाए, मुसलमानों जैसे ही हाथ लगाया जा रहा है चारपाई नहीं उठती है, बल्कि चारपाई से या आपका चाहने वाला, या आपका मानने वाला, या आपके नाम की महफिलें मुनक्किद करने वाला, या आपके नाम की नजर न्याज का एहतमाम करने वाला, ये चारपाई से खुद उठ करके खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जब खड़ा हुआ तो लोग परेशान हो गए, इंतजार फैल गया। इंतजार फैलने की बात है नहीं प्रधान जी साहब, हां भाई जुनैद भाई, इंतजार फैलने की बात है। अगर हम किसी की नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए जाए, ये हमारे सलीम मामूद साहब बैठे हुए हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए जाए उसकी चारपाई को उठाएं ताकि उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ ली जाए। अब बताइए वो खुद उठ करके खड़ा हो जाए, परेशान होने की बात है या नहीं है? इंतजार फैलने की बात है या नहीं है? इंतजार फैल गया, लोग भागने लगे, लेकिन ये आपका चाहने वाला, ये आपका मानने वाला चारपाई से खड़ा होकर के ऐलान करता है, ऐ दुनिया वालों, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे करीब। आहिस्ता आहिस्ता आए, सोचा यार नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए आए थे, कहीं ऐसा ना हो कि आज अपनी पड़ जाए। इस्लामिया आहिस्ता आहिस्ता आए, चारपाई के करीब आए। आने के बाद में मालूम किया, भाई वजह तो बताओ, हम तो तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए आए थे और तुम तो खुद उठ करके खड़े हो गए। वजह क्या है, सबब क्या है? तो आपका चाहने वाला, या आपका मानने वाला, या आपके नाम की महफिलें मुनक्किद करने वाला ये खड़ा होकर के ऐलान करता है चारपाई से, ऐ दुनिया वालों, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। अभी अभी सुनो, माजरा ये है, वजह ये है, सबब ये है, अभी अभी मेरे पास हुजूर सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। और उन्होंने मेरे ठोकर मारी। सुभान, अरे जिसके ठोकर मारने सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ठोकर मारी और ठोकर मार करके इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ मेरे मानने वाले, मुझसे अकीदत तो मोहब्बत रखने वाले, अरे ये बता कि तू तौबा किए बगैर मर गया, तौबा किए बगैर मर गया, चल जल्दी से उठ और उठने के बाद में लोगों की मौजूदगी में अपने गुनाहों से तौबा कर ले। सुभान अल्लाह। अब ये लोगों की मौजूदगी में उठता है और उठने के बाद में अपने गुनाहों से तौबा करता है और सिद्ध दिल से कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके दुनिया से कूच कर जाता है। बात ये चल रही थी कि सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फरमाया है वो हक फरमाया है। आप फरमाते हैं मेरे चाहने वाले का, मेरे मानने वाले का, मुझसे अकीदत और मोहब्बत रखने वाले का, मेरे नाम की नजर नियाज का एहतमाम करने वाले का, मेरे नाम की महफिलों में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया शिरकत करने वालों का उस वक्त तक इंतकाल ही नहीं होता है जब तक कि वो अपने गुनाहों से तौबा। सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुर्ब हासिल करें, उनके नक्शे कदम पर चल करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह फिर हमें यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहाँ भी कामयाबी मिलेगी। जिनकी महफिल में बैठे हैं वो फरमाते हैं कि जो आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता होगा, 5 जमात अदा करता होगा, अपने माँ बापों की इज्जत करता होगा, बड़ों का अदब एहतराम करता होगा, अहकाम शरीयत पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजार करके गया होगा, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई
किसी का पूछालता होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा। जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे, लेकिन 11वीं वाले पीर फरमाते हैं, शहंशाह बगदाद फरमाते हैं, वो जहां भी फिर रहा होगा, मैं अब्दुल कादिर खुद उसको ढूंढ करके उसकी शफाअत करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर फला क्या कोई जाने, कहे कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग।